अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जो मेरे चैनल पर अभी तक न्यू है और उन्हें पता नहीं है तो मैं बता दूं कि मैं हूँ हीरा आसिफ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हीरा कौलाची। समझ में नहीं आता है कि भाई ये तो बात सुनी थी कि मौसम रंग बदला करते हैं, लेकिन आजकल तो इंसान भी रंग बदल लेते हैं। चाहे वो दोस्त हों, चाहे रिश्तेदार हों, चाहे वो आपसे मिलने जुलने वाला कोई भी नया शख्स हो, वो रंग बदलते हुए देर नहीं लगाता। जिस तरह से मौसम बदलता है, सर्दी का, गर्मी का, खिज़ा का और बाहर का, इसी तरह से लोगों ने भी आजकल नया ठेका उठा लिया है अपने अपने रंग बदलने का। तो कोई बात नहीं, अगर इंसान गिरगिट की तरह रंग बदलने लग जाए तो आपका काम है आप घनादार सायादार दरख्त बन जाएं, लोगों को अच्छी तरह से साया दें। अगर वो रंग बदल रहा है और वो आपके इर्द गिर्द बैठा है तो आप उसको अपने रंग में ढालने की कोशिश करें। अगर नहीं बनता तो उस गिरगिट को रास्ता दें ताकि वो अपनी जगह पर पहुंच सके। और आज के व्लॉग के स्टार्ट में ही एक मैं प्यारी सी बात कहना चाहूँगी कि इंसान जो है ना बहुत जल्दी भरोसा कर लेता है, तो प्लीज़ भरोसा ना करें, अपने राज किसी को ना दें। चाहे वो आपका कितना ही अच्छा दोस्त क्यों ना हो, चाहे वो आपका कितना ही प्यारा क्यों ना हो, अपने दिल की बातें, अपने दिल के राज जो होते हैं ना वो अपने तक ही रखें, अपने अल्लाह को सुना दिया करें। लेकिन दोस्त ना बनाया करें, क्योंकि दोस्तों के भी और दोस्त होते हैं। वो आपके राज फाश करने में कोई ना कोई दोस्त तलाश करते हैं और मज़े लेने के लिए आपकी बातें औरों तक पहुंचाते हैं। यहाँ पर मेरी मज़ेदार सुबह हो चुकी है, मेरे क्रिस्पी और कड़का कड़क पराठे और अंडे के साथ। तो भाई यहाँ पर जल्दी जल्दी से नाश्ता करते हैं और अपने व्लॉग को और अपने दिन का आगाज़ करते हैं। यहाँ पर मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया है और टाइम हो चुका है पूरे 2 बजे का। यहाँ पर मैं कहाँ जाने की तैयारी कर रही हूँ वो भी आपको बता देती हूँ। भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज जो है ना मेरे हस्बैंड के जो है ना स्टिचेस खुलने वाले हैं। उनके ऑपरेशन को पूरे आज 16 दिन हो चुके हैं तकरीबन, और आज मैं उनको लेकर जाने वाली हूँ हॉस्पिटल। वो सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी कि हॉस्पिटल कैसे जा रहे हैं, वहाँ जाके क्या हुआ क्या नहीं हुआ और कितना टाइम हॉस्पिटल में लगा, क्या फ़ीस वगैरह लगी आज के दिन के हिसाब से। तो फिर मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो वो देखने के लिए आपको व्लॉग कंप्लीट देखना पड़ेगा। फ़िलहाल हम बाहर की तरफ निकलते हैं क्योंकि हस्बैंड ने जो है ना कैब करवा ली है, गाड़ी मंगवा ली है। और उससे पहले मैं मेंटेनेंस के पैसे दे दूं, क्योंकि यहाँ पर जो है ना हमारा खर्चा तो चलता ही जा रहा है, लेकिन खर्चे बीच बीच में से निकलते जा रहे हैं। तो बिल्डिंग का जो मेंटेनेंस है वो भी देना ज़रूरी है। बातों ही बातों में यहाँ पर जो है ना कैब आ चुकी है। अब भाईजान ने देखो भाई गाड़ी साफ़ करने की फुर्सत नहीं है यार, इतनी डस्ट चढ़ी हुई है, दिल चाह रहा है कि यहाँ पर मैं ना पहले इनकी गाड़ी साफ़ कर दूँ। बहरहाल हमें हो रहा है लेट, पहले जाना पड़ेगा हमें हॉस्पिटल। वैसे तो हमें डॉक्टर साहब ने जो है ना 10 तारीख की जो है ना डेट दी थी और कहा था कि आप लोग है ना 2 बजे की जो ओपीडी होगी ना, तो 10 तारीख को आप आकर सैटरडे वाले दिन आप जो है ना अपने हस्बैंड के स्टिचेस वगैरह खुलवा कर जाइएगा, चेकअप करवा कर जाइएगा। तो जब हमने कॉल किया जाने से पहले तो फिर पता चला कि डॉक्टर साहब जो हैं वो छुट्टियां मनाने के लिए गए हुए हैं और उन्होंने 4 से 5 दिन की छुट्टियां ले ली हैं। फिर उन्होंने हमें न्यू डेट दे दी कि अब आप लोग जो है ना वेडनेसडे वाले दिन आएंगे 2 बजे की ओपीडी में, तो वहाँ पर मैं आपका चेकअप करूँगा हस्बैंड का, और जो है ना उनके स्टिचेस वगैरह उसी दिन ओपन हो जाएंगे। बाकी का आगे का जो प्रोसेस है ना वो मैं आपको उसी दिन बताऊँगा। तो यहाँ पर हम जाने लगे हैं बहादुराबाद, क्योंकि जो हॉस्पिटल है ये बहादुराबाद में ही है। और पहले भी मैंने आप लोगों को नाम बताया था, लेकिन काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि कौन से हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाया है। तो भाई हॉस्पिटल का नाम जो है ना वो जुबैदा सेंटर है और ये आ चुका है, देख लीजिए भाई यहाँ पर सामने ही आप लोग को हॉस्पिटल नज़र आ रहा है। और ये बहादुराबाद में दोहरा जी जो एरिया है ना जहाँ पे गोले गंडे भी खाने के लिए जाते हैं सारे कराची वाले, बड़ा ही मशहूर एरिया है। तो बस ये हॉस्पिटल भी वहीं पर है, दोहरा जी से थोड़ा सा 2-4 मिनट की आगे ड्राइव के ऊपर। तो चलते अंदर चलते हैं और जाकर देखते हैं कि डॉक्टर आ चुके हैं या नहीं आ चुके हैं। सबसे पहले जाकर हमें जो है ना स्लिप बनानी पड़ेगी, तो स्लिप बनवाते हैं और देखते हैं कि हमें कौन सा नंबर मिलता है डॉक्टर के पास और चेकअप करवाते हैं। वैसे मैं कराची में रहने वालों को ये बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि ये हॉस्पिटल जो है ना ये बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। यहाँ जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा कि मैं हस्बैंड के ऑपरेशन के टाइम यहाँ पर रुकी और भी विज़िट किए, और जैसे कि आज भी मैं हॉस्पिटल में आई हूँ, इसकी मुझे एक बात ये अच्छी लगी कि आपको जो है ना बहुत ज़्यादा वेटिंग पर नहीं रहना पड़ता, आपको डॉक्टर का वेट बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ता, आपको लंबी लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ता, आपको जो स्लिप बनानी है तो भी आपको इतनी बड़ी बड़ी लाइनों में कतारों में नहीं खड़ा होना पड़ता। अगर आप पेशेंट हैं तो पेशेंट को पहले जो है ना सबसे पहले जगह दी जाती है। और अगर जैसे अभी हम ओपीडी में जा रहे हैं, यहाँ भी मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या मंजर है। तो बहुत अच्छा इस लिहाज से, जैसे कि दूसरा हॉस्पिटल में कुछ दिनों पहले गई थी हस्बैंड का चेकअप कराने के लिए, जहाँ पर सिर्फ हमें डॉक्टर का चेकअप करवाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे का हमें वेट करवा
करवाया गया था कि हम सुबह 10 बजे से गए हुए और रात के 8 बजे हम अपने घर पर आए थे, तो वो मुझे बहुत ही बुरा लगा था। लेकिन बहरहाल यहाँ पर हमने जो है ना स्लिप बनवा लिए और डॉक्टर की जो फ़ीस है चेकअप की वो 500 रुपीज़ है, ओनली 500 रुपीज़। सबसे अच्छी बात ये है कि बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं है कि हर इंसान अफोर्ड कर सकता है। अच्छा, यहाँ पर जो ना अभी डॉक्टर आए नहीं थे, वो किसी इमरजेंसी की वजह से थोड़ा सा लेट हो गए थे, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ी देर वेट करते रहे और हमारा जो नंबर हमें मिला था ना 20 नंबर हमें दिया गया था कि 20 नंबर था, और हम यहाँ पर वेट कर रहे थे। हमने कहा कि कोई मसला नहीं है, जब तक डॉक्टर आ जाएंगे नंबर और जल्दी जल्दी चेकअप होता है, तो हम वो भी उसके लिए भी तैयार थे कि डॉक्टर जल्दी जल्दी से चेकअप कर लेते हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड के स्टिचेस ओपन होने थे, तो उनको जो है ना 20 नंबर दिया गया था, लेकिन जैसे ही उनको देखा गया कि ये पेशेंट जो है ना एमरजेंसी इनका काम करना है और जो है ना इनको तकलीफ़ ज़्यादा है, तो फ़ौरी तौर पे जो है ना हमें 5वें नंबर के ऊपर ही, मतलब 5 नंबर जो है ना एक मिसिंग था, तो उसके ऊपर हस्बैंड को ले लिया गया और कहा कि आप ज़्यादा वेट ना करें, आप बैठे नहीं, आप सबसे पहले आकर चेकअप करवाएं, अपने स्टिचेस खुलवाएं और अपने घर जाएं, आराम कीजिए। तो ये बात भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, वरना बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल में होता है कि वो ना मरीज़ को देखते हैं, ना वो उनकी तकलीफ़ को देखते हैं, वो सिर्फ़ अपने आप से मतलब रखते हैं। तो यहाँ मुझे बहुत अच्छी ये चीज़ें लगी और यहाँ पर जो है ना डॉक्टर ने चेकअप कर लिया था, अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड बिल्कुल ठीक हैं। यहाँ पर मुझे वो दवाइयाँ, उनकी मेडिसिन समझाने लगे कि आपको इस तरह से करना है और इस तरह से आपको देखना है, इनको इस तरह से दवाइयाँ वगैरह देनी है। और 1 महीने के बाद इन्होंने कहा कि अगर आपको ज़रूरत पड़े, आपको लगे कि कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप चेकअप करवाएंगे, वरना कोई मसला नहीं है। और अपना फ़ोन नंबर भी दिया है कि कोई भी छोटी मोटी बात होती है ना, तो आप मुझे फ़ोन पर, व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। तो मेरे हस्बैंड ज़रा सी भी कोई बात होती है ना, तो वो फ़ौरी तौर पर डॉक्टर से रब्ता कर लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर जो है ना अभी इस वक्त ओपीडी में रश लग चुका था, क्योंकि सारे ये पेशेंट जो हैं वो अलग अलग डॉक्टर के लिए बैठे हुए थे, तो पूरा जो है ना ये सेक्शन था ये पूरा भर चुका था और हमारा यहाँ पर चेकअप हो चुका था। तो हमने बोला कि सबसे पहले जो है ना नीचे से मेडिसिन ले ली जाए, लेकिन नीचे जो डिस्पेंसरी बनी हुई है ना, वहाँ पर कोई भी डिस्काउंट नहीं था और कोई भी जो है ना वो डिस्काउंट नहीं दे रहे थे मेडिसिन के ऊपर। तो हस्बैंड ने कहा कि अपन जो है ना रास्ते में से ही मेडिसिन ले लेंगे, तो बस जल्दी से लिफ्ट बुलाई और फिर हस्बैंड ने काफ़ी देर तक जो है ना कैब बुलवाने की कोशिश करी कि कोई कार आ जाए, कोई गाड़ी आ जाए अबर की, करीम की, तो उसमें चले जाएंगे, ताकि जो है ना कराची में पता है ना रोड का क्या हाल है, इतने ज़्यादा खड्डे और हाल बुरा किया हुआ है कि मरीज़ जो है ना रिक्शे वगैरह में नहीं जा सकता, बाइक में नहीं जा सकता, तो इसलिए गाड़ी बुलवा रहे थे, लेकिन जो है ना गाड़ी आई नहीं। तो इस वजह से अब जो हम है ना रक्षा में जाएंगे और यहाँ पर ये डिस्पेंसरी देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगी दवाइयाँ मिल रही थी, तो इस वजह से हस्बैंड ने यहाँ से नहीं ली, क्योंकि ऑपरेशन के बाद जब इन्हें डिस्चार्ज किया गया था ना, तो मैंने इन्हीं से दवाइयाँ ली थी और उन्होंने मुझे ज़रा सा भी डिस्काउंट नहीं दिया था, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव इन्होंने मुझे जो है ना दवाइयाँ दी थी। तो इसलिए इस बार जो है ना हमने इनसे नहीं ली। हस्बैंड ने कहा रास्ते में से कहीं पर रक्षा रुकवा लूँगा, घर के पास जो मेडिकल बने हुए वहाँ से ही हम जो है ना दवाइयाँ वगैरह ले लेंगे, क्योंकि वो ज़रा सा डिस्काउंट हमें दे देते हैं मेडिसिन के ऊपर। तो बस जल्दी से बाहर निकलते हैं और यहाँ पर पहले मैं रक्षा ढूंढ लेती हूँ कि कोई रक्षा मिल जाए, क्योंकि टैक्सी वगैरह तो मिलने वाली नहीं है। तो यहाँ पर ये रक्षे वाले भाई जो है ना हमें मिल चुके हैं, हस्बैंड इनसे बात कर रहे थे और जो भी है ना कि ये रक्षे वाले भाई इतने अच्छे मिले, अल्लाह पाक से इनके लिए इतनी दुआएँ दी मैंने कि इन्होंने जो रक्षा चलाया है ना इतने अच्छे से, इतने आराम से चलाया है कि हमें लगा ही नहीं कि हम कराची के रोडों पे सवार हैं और कराची के रोडों के ऊपर जो ना हमारी सवारी चल रही है, वो भी रक्षे के अंदर। इन्होंने बहुत ही अच्छे से और आराम से हमें घर तक पहुंचाया। क्योंकि हस्बैंड ने भी इन भाई को बता दिया था कि उनका ऑपरेशन हुआ है, तो थोड़ा सा आराम से चलाएं, क्योंकि इनको रक्षे में बैठकर बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि इन्होंने जो है ना डॉक्टर ने भी इन्हें मना किया था कि अभी आप रक्षे में ना जाइएगा और 5 दिन का मज़ीद रेस्ट बताया है कि ना आपको बाइक चलानी है। बाइक का तो 1 महीने के लिए मना कर दिया गया है, ना ही आपको बाइक पे किक वगैरह कुछ भी नहीं लगानी है, आप बहुत ज़्यादा रेस्ट करेंगे और 5 दिन के बाद जो है ना आप अपने काम पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर रक्षा रुकवाया हमने और ये जो है ना मैंने पैसे ले लिए हस्बैंड से और यहाँ पर मेडिसिन दे दी सारी, के मेडिसिन मुझे दे दें यहाँ पर मेडिकल वाले भाई। तो जल्दी जल्दी से यहाँ पर मैं मेडिसिन वगैरह लेने लगी, लेकिन यहाँ पर भी मेडिसिन जो है ना इतनी सी दवाइयाँ ली हैं जो बहुत ज़्यादा महंगी आ रही थी। तो वापस से मैं हस्बैंड के पास गई और उनको रक्षे में वो बैठे हुए थे, मैंने उनको बोला कि मुझे पैसे दें। यहाँ पर ये सिर्फ 5 दिन की दवाइयाँ ली हैं मैंने, जो तकरीबन 2300 रुपये की दवाइयाँ आई हैं और यहाँ पर मैंने 2300 रुपये हस्बैंड से लिए और इनको दिए और जल्दी जल्दी से दवाइयाँ यहाँ से ली और घर की तरफ निकली मैं। और बस अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए ना इतना कम है। हर सांस के ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए कि अल्लाह ने सेहत दी है, जान दी है, सलामत रखा है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सेहत से बढ़कर जो है ना दुनिया
में मैं कहती हूँ कोई भी चीज़ नहीं है। यहाँ पर मैं घर पे पहुँच चुकी थी और घर पे पहुँचने के साथ ही जो है ना यहाँ पर 4 बज रहे थे दोपहर के, और हस्बैंड को जो है ना भूख से बुरा हाल हो गया था, जबकि ये नाश्ता करके गए थे पेट भर के। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से जो है ना इनको गर्मा गर्म रोटियाँ बना कर दी, क्योंकि भिंडी की जो सब्ज़ी है ना वो मैं घर में पहले ही बना कर गई थी। सुबह उठते के साथ ही मैंने भिंडी की सब्ज़ी बना ली थी, फिर इनको नाश्ता वगैरह बना कर दिया, नाश्ता खिलाया। फिर हम हॉस्पिटल चले गए। अब मैं आई हूँ तो आटा गूँध के रखा हुआ था, क्योंकि सुबह पराठे बनाए थे। तो जल्दी जल्दी से इनको रोटियाँ बना कर दी और भिंडी की सब्ज़ी निकाली, साथ ही मैंने इनको सैलेड वगैरह खीरा बना काट के दिया। और ये जो अचार साथ में रखा हुआ ना, ये अचार मैंने अपने लिए निकाला है, क्योंकि मुझे जो है ना अचार बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था, मैंने बोला अचार के साथ खाया जाए। यहीं तक थी मेरी दोपहर 4 बजे तक की रूटीन। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।